गुड मॉर्निंग गाइस। कोविड-19 की वजह से रेगुलर क्लास नहीं होने के कारण ऑनलाइन क्लासेस बाय सूरजगढ़ पब्लिक स्कूल सूरजगढ़ फ्रॉम लेक्चर Praveen Tholia learning classes. We are discuss about 12th physics. First part of physics here is electrostatics, and then after second part of electrodynamics. First physics are two types. It means first of electrostatics and second of electrodynamics. Electrostatics, electrodynamics. Lesson number first. The part of electrostatics is first charge, second electric field, third electric potential, and fourth capacitor. The branch of electromagnetism here is first of all electrostatics in form of first lesson charge, electric field, electric potential, capacitor. And second part of electromagnetism here is electrodynamics. It means as a electric current, electromagnetic induction, and AC and DC. Today we are talking about the first part of electrostatics. Here is charge. Electrostatics means charge at a rest position. Electrostatics means charge at rest position. It means चार्ज में मोमेंट नहीं है. चार्ज क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है. फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसके फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिस्सा है. इसमें चार्ज रेस्ट पे रहेगा, चार्ज में मोशन नहीं रहेगा, चार्ज एट रेस्ट रहेगा. दूसरा पार्ट अपने फिजिक्स का इसमें है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से. इसमें क्या हो जाएगा? चार्ज इन मोशन. साथ के साथ इसको उतारते रहो, कोई दिक्कत नहीं. किसी प्रकार के ब्रीफली हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको आगे समझाएंगे आराम से, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है. अभी इसमें फर्स्ट अपन बात करते हैं वो है चार्ज. अपना पहला चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज का है. तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इन 600 BC according to Benjamin Franklin, when we rubbed glass rod to silk, then some electrons are emitted from one rod to another rod. Then first rod becomes positively and second negatively. As
डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन बहुत मिनिमम अपन बात करते हैं तो स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट मीन्स क्या हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी, स्ट्रिक्ट मतलब हो गया नथिंग, स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसका मतलब कोई वजूद ही नहीं है इसका। जो अपन बात करते हैं यहाँ, जो भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है उसमें स्ट्रिंग है, इसमें नथिंग है, कुछ है ही नहीं। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है इलेक्ट्रॉन का। मैंने क्या बताया आपको, when two bodies are rubbed to each other, first of all अपन बात करें, when a glass rod rubbed to silk, then some electrons from glass rod to silk, then glass rod becomes positively and silk rod becomes negatively। अपन बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन, चार्जेस आर टू टाइप्स, फर्स्ट टाइप ऑफ पॉजिटिव, सेकंड टाइप ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, व्हेन ए ग्लास रॉड rubbed to silk, then some electrons moves from glass rod to silk, then glass rod becomes a positively and silk becomes a negatively। As per a table, some examples for here, first of all we discuss about two positive charge, glass rod first, cuts fair second, and woolen cloths are always positively, and in negative side silk, ammonite are negative। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि चार्ज ऑलवेज बिकम्स विद मास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चार्ज बिकम्स ऑलवेज विद मास। दूसरा मैंने क्या बताया, चार्ज आर टू टाइप, फर्स्ट ऑफ पॉजिटिव एंड सेकंड ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अपन बात करते हैं कि मास अपन डिस्कस करेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क, अबनस रोड टू कैट्सफेयर, ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों है इसमें, व्हाट इज द मेन रीजन, इन ए कंडक्टर फ्रॉम वन एंड टू सेकेंड एंड, इलेक्ट्रॉन का ही इसमें क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों है, प्रोटॉन क्यों नहीं है, न्यूट्रॉन तो ले नहीं सकते। अब मैं चीज इसमें आपको बता रहा हूं मैं कि पहला क्वेश्चन बनता है इसमें कि प्रोटॉन क्यों नहीं लिया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं, दिमाग में आ जाए बेटा बेटा से चीजें कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों हो रहे हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं हो रहे हैं, तो सीधा सा जवाब है इसका कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स क्या हो गया, मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1827
होना चाहता है, सीधी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इन ए न्यूक्लियस द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, न्यूक्लियर फोर्स अप्लाइड टू दिस, इट मीन्स क्या हो गया, ये जो प्रोटॉन है, जो इसमें फोर्स है वो ब्रेक नहीं होता है। दो रीजन बताया मैंने आपको, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास का, और दूसरा इसमें जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है अर्थ में, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसको बोलते हैं। दो चीजें मैंने बताई। अब तीसरा इसमें है कि ये क्वेश्चन हो गया इसके ऊपर। दूसरा इसमें डिफरेंस अपन बात करते हैं, तो मैंने क्या बताया था, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल। चार्ज किसी पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं है, शुरू से मैं बताया आपको, डिपेंड नहीं है, तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं है, ये मास डिपेंड होता है m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। हियर इज two masses m and m नॉट से, बिल्कुल अपने हाथ में है फिलहाल, ये कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। इसका इस इट मीन्स मास चलते वक्त स्पीड बढ़ती है तो मास भी चेंज हो जाएगा। इट मीन्स क्या है, here m0 इज रेस्ट मास, m0 इक्वल टू रेस्ट मास एंड m इक्वल टू mass of a particle when particle in motion में होएगा। तो ये m है, m किस पे डिपेंड है, वेलोसिटी पे। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल c इक्वल टू लाइट ऑफ वेलोसिटी। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, दो चीजें इसमें डिफरेंस बताई मैंने आपको। पहला क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन शुरू में बताया जाता है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, इट मींस वो क्या होंगे, इट मींस क्या होंगे, रिपल टू ईच अदर, रिपल टू ईच अदर। नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो रिपल टू ईच अदर, बट इन ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, कोई दिक्कत नहीं। सेम नेचर के होंगे तो उसमें क्या होगा, रिपल होंगे, दूर दूर हटेंगे, और अपोजिट नेचर होगा तो क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये मैंने बताया था आपको। अब इसमें दो डिफरेंस हो गए। पहला डिफरेंस मैंने क्या बताया, चार्ज बिकम ऑलवेज विद मास, मास के साथ रहता है। चार्ज आर टू टाइप्स, फर्स्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली। आगे मैंने मास के बारे में क्या बताया, मास डज नॉट डिपेंड ऑन, सॉरी, मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ये बताया मैंने। ये डिपेंड नहीं होता, ये डिपेंड होता है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा, इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज में जो इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मैंने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रॉन when we rubbed two rods, glass rod, ebenezer rod, cat's pair, woolen cloths, there are some many examples. Here is discuss about electrostatics. First part of electrostatics, here is charge. Charge is strictly property of any matter. It means charge. Charge, difference between charge and mass. Here charge becomes always with mass. Charges are two types, first of positive, second of negative. And in second region, mass is only and only positive. Mass depends on velocity of any particle.
इन अनदर पॉइंट हैज, मैंने क्या बताया आपको, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। मैंने आपको पहली फिजिक्स है उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके 4 पार्ट हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर हो गया, 7 नंबर के हैं। कोई भी दिमाग में किसी प्रकार की दुविधा नहीं लेनी अपने को। इसमें मैंने बता दिया चार्ज एट रेस्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कैपेसिटर है, चार्ज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसमें चार्ज क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। दूसरा इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मींस चार्ज में मूवमेंट आएगा, मोशन आएगा, तो उसमें मैंने बताया आपको चल के आगे है विद्युत चुंबकीय प्रेरण है और तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट सर्किट है, एसी है, डीसी है। चलो फिर वो आगे चल के रे ऑप्टिक्स वगैरह सर्किट में चलेंगे, बाद की बात है। मैंने आपको बताया 2 प्रकार के इसमें डिफरेंस बताया। अब इनका मेजरमेंट जो होता है वो बहुत ध्यान से सुनना भाई। मैंने 11th क्लास में आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, लाइक एज ए फोर्स in form of Newton, as like as a charge in form of Coulomb, current in form of Ampere, time in form time, ठीक है, सेकंड सॉल्व। देन अपन बात करते हैं कि एक छोटी सी डेफिनेशन है 8th 9th 11th की इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं अपन, तो इसको अपन बोलते हैं चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज करंट को अपन किस में लिखते हैं, अपन एम्पियर में डिनोट करते हैं। चार्ज अपने पास यहाँ Q है, Q में डिनोट करेंगे, टाइम हो गया T, तो Q इक्वल टू अपने पास हो गया A इंटू टी हो गया, तो ये हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया। तो ये जो अपने पास चार्ज है, यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। इन एमके सिस्टम यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कूलम। इन अनदर फॉर्म 1 कूलम इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना इसको, ये वाला ये लाइन है, ये लाइन है 1 कूलम इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसमें अपने को सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। मैंने एक ही स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी बताई इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा मैंने जिक्र किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म here, first of all electrostatics when charge at rest, secondly electrodynamics it means charge in motion। एक में मैंने क्या बताया कि चार्ज रेस्ट पे रहेगा, उसमें कोई हलचल नहीं रहेगी। दूसरा क्या बताया मैंने, चार्ज मोशन में रहेगा। चार्ज कांस्टेंट है, एक जगह रखा हुआ है, तो कौन से चैप्टर आएंगे फिजिक्स में अपने, 4। कौन से, इलेक्ट्रिक चार्ज पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीसरा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चौथा। 4 पार्ट बताया मैंने आपको। उसमें से पहला लेसन अपने यहाँ लेके चलेंगे चार्ज। चार्ज के बारे में आपको मैंने बताया। तो चार्ज को किस में डिनोट करते हैं, कूलम में, कूलम भी बोलते हैं, कूलम भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन चीज है कि ये जो कूलम है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के फॉर्म में कैसे आएगा, ये यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार इसको लिख के देखना है। 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, ये स्टैटिक के फॉर्म में हो गया, और ये हो गया 1/2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगी। रिलेशन बिटवीन देम हो गया, रिलेशन बिटवीन देम हो गया, इसका मतलब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स व्हेन चार्ज इन मोशन एंड चार्ज एट रेस्ट, the part of electromagnetism here in form of unit of charge is coulomb। 1 coulomb equal to 3 × 10⁹ electrostatic unit equal to 1/10 electromagnetic unit। रटना नहीं है, रटना नहीं है, इसको मैं यहाँ से लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, आ जाएगा समझ में। शाबाश, देखो जरा आगे इसमें इसको रटना नहीं है। कई बार क्या होता है बच्चे पूरी साल रटते रहते हो, ये कहाँ से आ गया, ऐसा रटना नहीं है इसको। देखो ध्यान से,
अपने पास छोटी सी बात करता हूं मैं, 1 इक्वल टू x/10 है या y इक्वल टू x/10 है, तो x बराबर लिखोगे तो क्या आएगा, 10y तो आएगा ना। तो वैसे ही इसको अपन बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट याद है सब यार, अपनी जगह था, अपनी जगह। इसको इधर लेंगे अपन, इसको इधर लेंगे तो ये हो गया 3 × 10⁻9 + 1 हो गया, क्योंकि पावर में हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गया। अगली लाइन में अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल टू 3 × 10⁻10 इक्वल टू 1 कूलम का रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। अपन कुछ भी लिख दो, आपको दिक्कत नहीं है। मैं आपको दो चीजें बताई हैं मिनिमम। देखो किसी चीज को अपन क्लियर करेंगे, अगर आप इस बुक लेके उठाओगे तो कम से कम भी 8-10 पन्ने इसमें चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा अपन क्या कर रहे हैं। दो चीजें ध्यान रखो, इसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया कि जो 12th की फिजिक्स है, पहली पार्ट तो नहीं होते, पेपर एक ही है। पहला जो फिजिक्स है या जो 1 से लेके 10 तक के लेसन है, वो उसके दो पार्ट के, मैंने ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास नहीं लिखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में के दो पार्ट मैंने बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ज एट रेस्ट रहेगा, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसके 4 लेसन हो गए अपने पास। 5 के लेसन से लेकर 10 के लेसन तक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया, चार्ज इन मोशन हो गया, चार्ज में क्या आ रहा है, मोशन आ रहा है। अब मैंने आपको शुरू में दो चीजें बताई थी, चार्ज जो होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। चार्ज की छोटी सी डेफिनेशन ले लो, 3 वर्ड की, ज्यादा अपने को ग्रंथ लिखना नहीं है। स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीटर, इसका मतलब नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ है ही नहीं, रोल ही नहीं है, तो इसी वजह से तो मैं चार्ज को रेस्ट बोल रहा हूँ ना, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। दूसरा देखो, अब कई बच्चों के पढ़ते वक्त दिमाग में चीज आती है कि अपन कि इलेक्ट्रॉन सुना, प्रोटॉन सुना, न्यूट्रॉन सुना, तो इलेक्ट्रॉन ही क्यों ले रहे हैं अपन। मैंने क्या चीजें शुरू में बताई थी, वापस रिपीट कर रहा हूँ, और कल देखेंगे अपन आगे चल के, पॉइंट है ये चल रहे हैं आगे चल के। मैंने क्या चीज बताई आपको कि व्हेन ए ग्लास रोड रब्ड टू सिल्क, देन सम इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क, देन ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिवली एंड सिल्क इज नेगेटिवली, ठीक है। अब मैं चीज में देखो इसका यूनिट बता दिया मैंने, ये इंपॉर्टेंस थोड़ा सा ध्यान रखना। अब दूसरा इसमें जो मेजर जो यूनिट है इसकी, वो क्या है, वो है फैराड। व्हेन फैराड इक्वल टू 96500 कूलम। आगे लेसन नंबर 4 में न्यूमेरिकल करेंगे अपन, तो वहां किसी भी साइंटिस्ट का नाम होता है, कभी शॉर्ट में नहीं लिखा जाता है। कई बार बच्चे पूछते हैं, दिमाग में आ जाता है कि ये क्या चीज है, ये क्या लगा दिया आपने, ये क्या लगा दिया है, ये क्या लगा दिया, ये क्या लगा दिया, ये क्या चीजें हैं। कई बार ऐसे लगा देते हैं, कई बार ऐसे कर देते हैं, ये क्या चीजें हैं। ये हो गया माइक्रो। माइक्रो मीन्स होता है 10⁻⁻6 कूलम। ध्यान रखना है साइंटिस्ट का नाम, क्योंकि जो पहचान होती है, आप राहुल हो कक्षा में, आप एक कक्षा में 6 राहुल हो, कैसे पहचान होगी आपकी, आपके मास से होगी, आपके लेंथ से होगी, आपके टाइम से होगी, पहचान है आपके, अलग अलग पहचान होती है ना। वैसे ही सिस्टम होता है कि माइक्रो है, इसको चेंज किया अपन, यहाँ यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड सेकंड ऑफ मिली, and मिली इक्वल टू 10⁻⁻3। आप पढ़ोगे, मैंने 11th में भी एक दिन आपको बताया था कि आगे जाके जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे ना, उस इलेक्ट्रॉनिक्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, एक रिवर्स बाइसिंग होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग गाड़ी आगे चली, रिवर्स बाइसिंग गाड़ी पीछे चली, तो उस चीज के बारे में अपन डिटेल से बताएंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, माइक्रो का, मिली का। दूसरा है नैनो। नैनो को चेंज किया, -9 हो गया। अब यहाँ माइक्रो है, -6 इंटू 10⁻⁻6 नाम हो गया। मैंने दो चीजें बताई, अपन ने थोड़ा सा आज डिस्कस किया है। ये जो कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, इसकी वजह से क्लास तो अपन रेगुलर ले नहीं सकते, इसलिए तब तक
रेगुलर क्लास की व्यवस्था हो तब तक अपन ये ऑनलाइन जो क्लासेज है शुरू पब्लिक स्कूल के द्वारा, जिसमें आज का लेक्चर था वो फिजिक्स का था, वो रवीन ठोलिया सर के द्वारा दिया जा रहा है, आपको पता ही होगा इस चीज़ का। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो अपन उसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाना है, छोटे छोटे क्वेश्चन को हल करना है। आप इन 35 मिनट में, इन 30 मिनट में अगर आपने मन लगा के 15 मिनट में देख लिया तो आराम से हो जाएगा। कॉपी लेना है, पेन उठाना है, रेगुलर क्लासेस चलेंगी, आपको हमारे साथ रहना है, हमको आपके साथ रहना है और पढ़ाई करते रहना है। धन्यवाद। अपना सेहत का भी ध्यान रखना है। ओके, बाय।